ये एक ऐसा किस्सा है जो ज़माने की गिर्द में छुप सा गया था, जहाँ न बिजली थी न मोबाइल, सिर्फ चिराग, तकिए और देसी चूल्हे थे। जहाँ सुबह की चाय मट्टी की प्याली में आती थी और रात की कहानियाँ पीपल के नीचे सुनाई जाती थी। कहानियों का आगाज़ होता है एक छोटे से गांव से, जहाँ हर शाम सूरज ढलता था। गांव वाले पीपल के दरख्त के नीचे जमा हो जाते थे। वहीं बैठा करता था एक बूढ़ा शख्स, बड़ी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, आंखों में बरसों की दानिश और हाथ में एक पुराना सा हुक्का। एक शाम जब बच्चे, औरतें और मर्द सब दरख्त के नीचे जमा हुए, उसने कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसा राज सुनाने वाला हूँ जो इसी पीपल के नीचे दफन है। सबके चेहरे हैरत से खिल उठे। कौन सा राज चाचा? एक बच्चे ने पूछा। बूढ़े ने आंखें बंद करके जवाब दिया। एक लंबी कश ली और आसमान की तरफ देखा, फिर कहा, ये पीपल 100 साल पुराना है और 100 साल पहले इसी जगह पर एक औरत दफन की गई थी, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन इस कब्र पर मिट्टी नहीं थी, सिर्फ एक पत्थर रखा गया था और वो पत्थर हर रात के वक्त चमकता है। सबके चेहरे खौफ से पीले पड़ गए। चाचा, आपने खुद देखा है इसे? नहीं बेटा, मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे दादा ने इस औरत को दफन होते देखा था और उनका कहना था वो औरत इंसान नहीं थी। कहते हैं वो औरत चांदनी रातों में आती है और पीपल के नीचे बैठकर रोती है। कभी कभी कोई उसे देख लेता है और जो देखता है वो कभी बोल नहीं सकता। लेकिन असल राज अभी बाकी है। और अब वो रात आ पहुंची जब वो पत्थर एक बार फिर चमका। ये वही रात थी जब पूरा गांव सो रहा था, लेकिन गांव की एक लड़की माही, जो हमेशा चांदनी रातों में गाने गुनगुनाती और इसी रात खामोश थी। माही की माँ रशीदा रात गए जागी और देखा कि माही बिस्तर पर नहीं है और कमरा बिल्कुल खाली है। उसने पूरे घर की तलाशी ली। चांदनी छन छन करके खिड़की से अंदर आ रही थी। दरवाज़ा खुला था और बाहर पीपल के दरख्त की तरफ से हल्की सी रोशनी आ रही थी। अम्मा रशीदा ने दुपट्टे का पल्लू संभाल लिया और नंगे पांव दौड़ती हुई दरख्त की तरफ गई। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुंची, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। पत्थर चमक रहा था, लेकिन उस रोशनी में एक साया, एक औरत का साया, बाल बिखरे हुए, चेहरा साफ नहीं था, धुंधला था, लेकिन उस रोशनी में एक साया था जो उसे बहुत ही डरा रहा था। माही, हटो वहां से, अम्मा ने चीख कर कहा, लेकिन माही ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि आहिस्ता उस औरत की तरफ बढ़ने लगी। एक तेज झोंका आया, चिराग बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई और जब अम्मा ने आंखें खोली, माही वहां नहीं थी, सिर्फ वो चमकता पत्थर बाकी रह गया था। अगली सुबह पूरा गांव दरख्त के गिर जमा था। चाचा ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने कहा था ना, वो औरत वापस आएगी और वो अपनी कुर्बानी लेकर ही जाएगी। सब लोग खौफजदा, खामोश और हैरान थे। एक बूढ़ी दाई ने कहा, ये सिर्फ शुरुआत है, वो औरत अब हर चांदनी रात को आएगी और कोई न कोई चुना जाएगा। इसी दिन गांव की मस्जिद के इमाम मौलवी सादिक, जो इल्म रूहानियत भी जानते थे, उन्होंने ऐलान किया, कल रात मैं तन्हा पीपल के दरख्त के नीचे बैठूंगा और इस रूह से सवाल करूंगा कि वो कौन है और हमारी बच्ची माही को कहाँ ले गई है। लेकिन मौलवी साहब, एक नौजवान बोला, अगर वो आपको भी ले गई तो? मौलवी ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं वापस ना आया तो समझ लेना ये औरत सिर्फ साया नहीं, ये सदियों पुराना इंतकाम है। ज़रूर, अब देखिए आगे क्या होता है। ये वो रात थी जिसका गांव वालों को कई दिनों से इंतज़ार था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, जैसे खुद वक्त भी ठहर गया हो। पीपल के नीचे वो आदमी बैठा था। उस मौलवी ने वहां बैठकर तस्बीहात की और डरता हुआ देखने लगा कि कोई है तो नहीं। और तब मौलवी साहब के कानों में एक मध्यम सी आवाज आई, लरज सी हुई, मौलवी साहब। मौलवी साहब ने आंखें खोली। सामने कोई नहीं था, लेकिन एक साया पीपल के तने के पीछे हिलता हुआ महसूस हो रहा था। कौन है? सामने आओ, मौलवी साहब ने बुलंद आवाज में कहा। और तब धुंध में लिपटी एक औरत नमूदार हुई। चेहरा आधा छुपा हुआ, आंखों में उदासी, हाथों में चांदी की चूड़ियां, जैसे वो किसी जमाने की दुल्हन हो, मगर अब सिर्फ एक साया है। मौलवी साहब ने दरूद पढ़ना शुरू कर दिया, मगर औरत ने आहिस्ता से कहा,
मत पढ़ो, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मौलवी साहब रुक गए। कैद किसने कैद किया है और माही कहाँ है? औरत की आवाज़ लरजने लगी। मैं कैद तो हूँ, माही मेरे पास ही है, लेकिन मैं उसे वापस नहीं दे सकती जब तक मेरा राज पूरा ना हो। मौलवी साहब ने उससे पूछा, कौन सा राज? औरत ने आसमान की तरफ देखा। चांद बादलों में छुप सा गया हो। मैं इस गांव की नहीं हूँ, मैं उस गांव पर मुसल्लत की गई हूँ एक बद्दुआ की सूरत में। मुझे एक औरत ने यहाँ दफन किया। मेरे साथ धोखा हुआ है और जब तक वो धोखा सामने नहीं आएगा मैं आज़ाद नहीं करूँगी उसे। मौलवी साहब ने फिर पूछा, क्या वो औरत अभी भी जिंदा है? औरत ने धुन की तरफ इशारा किया और आहिस्ता से कहा, वो औरत तुम्हारे गांव में है और तुम सब उसे अम्मा कहते हो। मौलवी साहब चौंक गए। कौन? अम्मा रशीदा? औरत की आवाज़ मान पड़ने लगी। मेरी बात सुनो मौलवी, अगर तुम सच ना ढूंढ रहे हो तो माही कभी वापस नहीं आएगी और अगली चांदनी रात तुम्हारा अपना साया भी नहीं बचेगा। और फिर एक तेज हवा चली और औरत धुंध में गायब सी हो गई। मौलवी सादिक अकेले पसीने से शराबूर कांपते हाथों के साथ उठे। उन्होंने वही पत्थर उठाया जो पहले चमक रहा था, अब ठंडा हो चुका था, जैसे खामोश हो गया हो। अगली सुबह गांव का मंजर, लोग मौलवी साहब के गिर्द जमा हैं। सवालात, खौफ और हैरानी। मौलवी सादिक ने सबको जमा किया और कहा, ये खेल अब सिर्फ रूहों का नहीं, ये हमारे गांव के एक पुराने गुनाह का नतीजा है और सच तलाश करने के लिए हमें माही की अम्मा रशीदा से सवाल करना होगा। मौलवी सादिक की बात सुनते ही पूरे गांव में सुनसनी फैल गई। हर चेहरा हैरान, हर आंखें सवाल करती थी, क्या वाकई अम्मा रशीदा वही अम्मा जो हर किसी के दुख दर्द में शरीक होती है, जो बेवाओं को कपड़े देती है, यतीमों को खिलाती है, क्या वो इतने बड़े राज की मालिक हो सकती है? मौलवी साहब ने दरख्त तले बैठकर कहा, अब वक्त आ गया है, सब कुछ खोला जाए। इसी वक्त अम्मा रशीदा घर के अंदर पर्दे के पीछे छुपी बैठी थी। इनके हाथ में एक पुराना फटा हुआ संदूक था जिसे शायद कई बरसों से किसी ने नहीं खोला था। संदूक खोला तो उसमें एक पुराना सुर्ख दुपट्टा था और एक खत, एक सोने की चूड़ी। अम्मा रशीदा ने वो खत कांपते हाथों से पढ़ा और आंखें आंसुओं से बहने लगी। माफ़ करना बहन, मैंने तेरा हक छीन लिया है। तू हसीन थी, सबकी पसंदीदा थी और वो मर्द जिससे तू निकाह करना चाहती थी वो मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने गुस्से में आकर तुझे रोककर कब्र में भेज दिया और सबको बताया तू पागल हो गई थी। तुझे दफन करने वाले भी मैंने भेजे। अम्मा रशीदा का रोते हुए मुकालमा था, मैंने तेरी कब्र चमकता पत्थर रखा था ताकि हर रात चांदनी रात में तेरी याद मुझे झलसाए, लेकिन तू पलट आई। माई को ना ले जा, वो मासूम है, उसका कोई कसूर नहीं। अगले दिन मौलवी साहब और चंद लोग अम्मा रशीदा के दरवाजे पर पहुंचे। हम सच जानना चाहते हैं और सच तुम्हारे सीने में दफन है। अम्मा रशीदा ने सर झुकाकर कहा, आओ अंदर आओ, अब मेरे दिल का बोझ हल्का होना चाहिए। अंदर अम्मा रशीदा ने संदूक सबके सामने रखा। ये उस औरत की निशानी है जिसे तुम सब रूह कहते हो। वो मेरी सगी बहन थी रुखसाना, वो सबसे खूबसूरत थी और मैं उसकी परछाई बन गई थी। मुझे लगा अगर वो ना रहे तो शायद मैं नजर आऊंगी। मौलवी साहब ने दिल थाम लिया, तो ये इंतकाम, एक बहन का बदला। अम्मा रशीदा ने लरसी आवाज में कहा, नहीं मौलवी साहब, ये बदला नहीं, ये सदा है, एक मजलूम की सदा जो कब्र से गूंज रही है। तभी बाहर आसमान पर चांद निकल आया और पीपल के दरख्त के नीचे वही पत्थर एक बार फिर चमकने लगा, मगर इस बार रोशनी नीले रंग की थी और आसमान से एक आवाज आई, अब वक्त आ गया है हक अदा करने का। अम्मा रशीदा ने सबके सामने कहा, मुझे इसकी कब्र पर ले जाओ, मैं अपने हाथों से सब कुछ लौटाना चाहती हूँ और शायद वो माही को भी वापस कर दे। बहुत खूब, आइए इस कहानी को आखिरी लम्हे तक पहुँचाते हैं। अब चांदनी रात थी जब माही की आंख खुली। वो ना रोई ना चीखी, बस खामोश रही, जैसे किसी ने उसके अंदर की सारी बातें ख्वाब में कह दी हों। वो अम्मा रशीदा को तलाश करती रही, लेकिन वो वहाँ सिर्फ कब्र थी, सुर्ख दुपट्टा और पुरानी जोड़ी और एक चमकता हुआ पत्थर जो अब रोशनी की बजाय ठंडा हो चुका था, जैसे कह रहा हो अब मेरा काम मुकम्मल हुआ।
मौलवी सादिक ने सबको पीछे हटने का कहा। ये कब्र अब दोबारा ना खोली जाए, ये कुफारा है और कुफारे को छेड़ना नहीं चाहिए। गांव के बुजुर्ग ने सर झुका लिया। औरतें रोती रहीं और बच्चे माही को हैरत से देख रहे थे। एक बच्ची जो मौत से लौट आई थी। कई दिन गुजर गए। माही अब गांव की सबसे खामोश बच्ची थी। वो खेलती भी थी तो जैसे किसी और दुनिया में हो। कभी कभार पीपल के दरख्त के पास बैठ जाती और मट्टी में उंगली से कुछ कहती, लिखती, रुखसाना शुक्रिया। एक दिन वही पुराना संदूक गांव की मस्जिद के बाहर मिला। इस पर एक चिट लगी हुई थी। ये मत खोलना, इसमें सिर्फ यादें हैं और यादों को इज्जत दो क्योंकि यही असल कब्र है। अम्मा रशीदा। मौलवी साहब ने वो संदूक मस्जिद के हिजरे में रख दी और इसके सामने एक चिराग जला दिया जो आज तक वहाँ जलता है। कहानी खत्म हुई मगर निशान बाकी रहे। पीपल का दरख्त अब भी है। पत्थर अब चमकता नहीं मगर चांदनी रात में कुछ लोग कहते हैं कि ये साया वहाँ ठहरता है। साया जो माही के सर पर हाथ रखता था और अब फिर वहाँ गुम सा हो गया। ये कहानी हमें बताती है सच छुपाया जा सकता है मगर ख़त्म नहीं होता और वक्त जब पलटता है तो सिर्फ जिस्म नहीं रूहें भी बोलती हैं। अम्मा रशीदा ने देर से सही मगर माफ़ी मांग ली और एक मासूम बच्ची को मौत से लौटा लिया। ये किस्सा ख़त्म हुआ मगर पैगाम बाकी रहेगा कि हसद खामोशी दुश्मन है और माफ़ी सबसे बड़ी नेकी है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए क्योंकि हम ऐसी वीडियो पुरानी, रूहानी और सबकमोज़ कहानियाँ लेकर ज़रूर आएंगे जो आपके दिल को छू जाएं। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।